राहुल इसीलिए मैं तुम्हारे रिक्शे पे नहीं बैठता हूँ। तुम हमेशा रिक्शे को बड़ा हल्के हल्के धीरे धीरे चलाते हो। अरे जल्दी से तेजी से खींचो, तुम्हारा रिक्शा रेलवे ट्रैक पर है और ये देखो ट्रेन आ गई, जल्दी से खींचो। मोदी जी खींच तो रहा हूँ, जितना खींचने का है उतना ही तो खींचूंगा रिक्शे को। आप भी तो बेफालतू में गदर मचाए रहते हो। और रही ट्रेन की बात, रेल तो अभी काफी दूर है। जब तक रेल अपने पास आएगी उससे पहले ही रेलवे ट्रैक से मैं इस हाथ रिक्शा को खींच लूंगा, इस रेलवे ट्रैक से। राहुल मुझे तो ये लगता है कि तुम इस हाथ रिक्शा को इस रेलवे ट्रैक से हटा नहीं पाओगे, उससे पहले ही ये रेल अपने पास में आ जाएगी। राहुल मैं तो इस हाथ रिक्शा के ऊपर से कूद जा रहा हूँ, रेल देखो बिल्कुल पास में आ गई। मोदी जी आप भी बेफालतू में डरे जा रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। अभी रेल काफी दूर है, अपने रिक्शे के पास में नहीं आई है। और अगर आपको ज्यादा डर लग ही रहा है तो हाथ रिक्शा के ऊपर से कूद जाओ और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन मोदी जी मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो हम लोग ट्रैक्टर खरीद के लाए ये बिना पहियों के चल कैसे पा रहा है? मतलब इस ट्रैक्टर के आगे वाले पहिए तो है ही नहीं, सिर्फ पीछे पीछे वाले पहिए हैं। और दूसरी बात मोदी जी ये बताओ, बिना आगे वाले पहियों का ट्रैक्टर लेने की तुमने कैसे सोची? राहुल इस बार तो मैंने सोच ही रखा था कि अगर मैं नया ट्रैक्टर खरीदूंगा तो उसके आगे वाले पहिए होंगे ही नहीं। अब देखो मैं बिना आगे वाले पहियों का ट्रैक्टर खरीद के लाया हूँ, सिर्फ पीछे पीछे के पहिए हैं इसके। राहुल तुम आराम से आगे बैठे रहो, हिलो मत बिल्कुल, नहीं तो ये ट्रैक्टर आगे से गिर जाएगा क्योंकि आगे वाले पहिए इसके है ही नहीं। लेकिन मोदी जी मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, ये बिना आगे वाले पहियों के चल कैसे पा रहा है? इसके तो पीछे दो पहिए हैं बस बड़े बड़े। राहुल तुम भी बेफालतू की बात करते हो, दो पहिए तो हैं, पीछे के दो पहियों के साइकिल भी तो चलती है, उसी तरीके से ये ट्रैक्टर चल रहा है। लेकिन राहुल गांव में ये ट्रैक्टर लेके जाएंगे, बहुत मजा आएगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी सस्ती सब्जी कभी भी नहीं मिलेंगी और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सस्ती सब्जी मैं आपको दे रहा हूँ, ले लो। राहुल 50 रुपए किलो सब्जी बेच रहे हो और सब्जी को सस्ता बता रहे हो, ये तो बहुत महंगी सब्जी है। अच्छा राहुल एक बात बताओ, तुम्हारी टोकरी में जितने भी तरीके की सब्जी है, ये पत्ता गोभी है, करेला है, शिमला मिर्च है, ये सारी की सारी सब्जी 50 रुपए किलो। बिल्कुल योगी जी, जितनी भी सब्जी है सारी की सारी टोकरी में सारी की सारी सब्जी मैं 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अच्छा राहुल एक काम करो, तुम्हारी सब्जी तो खरीद लेता हूँ मैं, लेकिन इस टोकरी में से पत्ता गोभी निकाल दो। पत्ता गोभी से मेरा कोई खास याराना नहीं है, पत्ता गोभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मोदी जी आपको पत्ता गोभी पसंद हो या ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो सारी की सारी सब्जी 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ। आप सारी की सारी सब्जी ले लो, पत्ता गोभी योगी जी को दे देना। नहीं पत्ता गोभी तो मैं किसी हाल में नहीं खरीदूंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी इस साइकिल को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इस साइकिल को आप ही चलाए जा रहे हो, मुझे चलाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? राहुल थोड़ी देर और चला लेने दो साइकिल को मुझे, उसके बाद तुम भी चला लेना। और मैंने भी साइकिल में पैसे दिए, फ्री में ये साइकिल थोड़ी चला रहा हूँ, थोड़ी देर और चला लूँ उसके बाद तुम चला लेना साइकिल को। देखो मोदी जी एक बात मैं आपको साफ सी बताऊं, तुमने और मैंने मिलके आपस में पैसे लगाकर इस साइकिल को खरीदा है, दोनों ने बराबर बराबर पैसे दिए, लेकिन साइकिल आप ही चलाए जा रहे हो, मुझे चलाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? अब मैं साइकिल को बिल्कुल जरा सा भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, अब साइकिल मुझे चलाने दो, उसके बाद तुम चलाना। देखो राहुल साइकिल को मुझे चलाने दो, इस साइकिल में मैंने भी बराबर का पैसा लगाया है, मैं तुम्हें साइकिल देने को मना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर और साइकिल चला लेने दो, उसके बाद तुम ही चलाते रहना। लेकिन मोदी जी कल से जो साइकिल हम लोग खरीद के लाए आप ही चलाए जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो चलाने के लिए? बात तो यही आके रुकती है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी आप तो इस विशाल भंडारे में सिर्फ गोभी की सब्जी बनवा रहे हो, देखो कितनी बड़ी कढ़ाई में आप गोभी बनवा रहे हो, कम से कम दूसरी सब्जी तो बनाओ। योगी जी आप जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहो। पिछली बार मैंने विशाल भंडारे का जो आयोजन करवाया था, उस भंडारे में गांव वालों को मैंने आलू की सब्जी खिलाई थी, लेकिन इस बार मैं गोभी की सब्जी का विशाल भंडारा करा रहा हूँ, सबको गोभी की सब्जी खिलाऊंगा। राहुल तुम दूसरी कढ़ाई में जो गोभी की सब्जी बना रहे हो वो बन के तैयार हुई कि नहीं हुई? भंडारा शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बचा है। मोदी जी मेरी कढ़ाई में तो ये गोभी की सब्जी बन के तैयार हो गई, लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इतना बड़ा विशाल भंडारा करा रहे हो, कम से कम दूसरी सब्जी तो बनवाओ, सिर्फ आप गोभी की सब्जी बनवा रहे हो। गोभी की सब्जी मुझे तो पसंद नहीं है, गोभी की सब्जी खाते ही मुझे गैस बनने लगती है। राहुल तुम्हारे गैस बनती है, इससे मुझे क्या लेना देना? इस बार तो मैं गोभी की सब्जी का ही विशाल भंडारा कराऊंगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बहन सोनिया जी ये टिफिन में सब्जी और ऊपर एक रोटी लेकर कहां पर जा रही हो?
कुछ तो बताओ कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं मोदी जी, आज राहुल बिना कुछ खाए पिए ही खेत पर काम पर चला गया, इसीलिए खेत पर मैं उसके लिए रोटी देने के लिए जा रही हूँ, भूखा होगा वो। लेकिन बहन सोनिया जी, राहुल को पीछे देखो, तुम्हारे पीछे ही चला आ रहा है, लगता है वो खेत से वापस आ गया। अब इस रोटी का क्या करोगी? इस रोटी को यहीं पे दे दो, मैं खा जाता हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। राहुल तो आ गया, वो घर जाके दूसरी रोटी खा लेगा। अरे मेरे बेटे, मैं तेरे लिए देख रोटी और सब्जी लेकर जा रही थी टिफिन में, तू क्या खेत से वापस आ गया? और मम्मी जी, क्या सुबह से शाम तक काम करता रहूंगा? अरे सुबह से शाम होने को जा रही है, अब आप रोटी लेकर जा रही हो। भूख से बुरा हाल था, मैं खेत से वापस चला आया। मोदी जी ऐसा करो, आप भी हमारे साथ घर ही चलो, मिल बैठ के अब इस टिफिन की रोटी खाएंगे। आओ, और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।